प्लीज 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 बैठिए, प्लीज ये पानी पीजिए, पानी पीजिए, प्लीज 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 बैठिए, प्लीज पानी पीजिए, प्लीज प्लीज। आप चलिए, अभी आपको हॉस्पिटल जाना होगा। नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ। देखिए सहर, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ये मेरा ऑर्डर है। प्लीज आप उठिए, हिम्मत कीजिए, प्लीज। आइए, गिव मी योर हैंड, प्लीज प्लीज गिव मी योर हैंड, प्लीज। आइए, उठिए, हिम्मत कीजिए, शाबाश। शायद मेरा अबाया। हाँ, मेरा अबाया ला दो। अब मैं इनको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, प्लीज आप इनका अबाया लेकर नीचे आ जाइए। आइए प्लीज सर, आराम से चलिए, प्लीज ध्यान से। ओके प्लीज आइए, आराम से, आराम से, बिल्कुल। वॉच योर स्टेप, वॉच योर स्टेप, आराम से, बिल्कुल आराम से। शराफत, बाहर निकल शराफत। कौन है आप लोग? शराफत घर पे नहीं है? चलो मान ली तुम्हारी बात की शराफत घर पे नहीं है। ये तो बताओ कि ये फुलझड़ी तुम्हारे पीछे छुपी हुई खड़ी है, मुझसे डर रही है, कौन है ये? बेटी है मेरी। इसकी तरफ आंख उठा के भी देखेगा ना कोई, आंखें नोच लूंगी ना तुम सबकी। शराफत से कह देना कि मेरी तरफ से हिसाब किताब क्लियर। आ जाए और मुझसे बात कर ले, बाकी बात वो खुद समझ जाएगा। नहीं, जो हिसाब चुकता करना है ना, जाके शराफत से बात करो। बेटी है ये मेरी, खरीदने की चीज नहीं। निकलो मेरे घर से तुम सब लोग, निकलो। मैं डरती नहीं है तुम लोगों से। निकलो मेरे घर से, वरना बुलाऊंगी मैं किसी को। जाओ यहाँ से। इस बार तो छोड़ के जा रहा हूं, अगली बार पछतावे का मौका भी नहीं दूंगा। समझ रही हो तुम दोनों? और एक बात और कह देना अपने कसम को कि मुझे एक एक पैसे का हिसाब चाहिए, एक एक पैसे का। अगर मुझे पैसा नहीं दिया तो उड़ा के ले जाऊंगा उसकी बेटी को। 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, सिर्फ 2 दिन का। अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला ना तो घर दामाद बन के दिखाऊंगा। चलो। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे एक नहीं वो 2 बेटियों से नवाजा। अब तो मैं बच जाऊंगा। बात करते हैं सेठ न्याज से। सेठ न्याज, दामाद है तुम मेरा। देखें, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तो आज से नमक बिल्कुल बंद है इनका। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूं जी, आप बाहर से ले लीजिएगा। फिलहाल ड्रिप लगेगी इन्हें जी। वो डॉक्टर बकवास कर रहा था, झूठ बोल रहा था। मैंने आपसे पहले ही कहा था मेरा इलाज इन डॉक्टरों के पास नहीं है। चले आप गाड़ी में बैठिए, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। प्लीज आराम से, प्लीज। पापा जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब इतने महंगे हॉस्पिटल में?
मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था तुम यहाँ आने की औकात भी रखोगे। इतनी बड़ी औकात कब से हो गई तुम्हारी यहाँ? अब मेरे बहुत सुनो, वफा मत कहना मुझे, समझे? निकलो यहाँ से। पापा जी एक बार मेरी बात तो सुनिए। जल्दी बोलो क्या है? खाला बेचारी अकेले हो गई हैं, वो आपके लिए बहुत फिक्रमंद होती है, प्लीज घर वापस आ जाइए। उनसे कह देना कि मर गए हैं वो सब मेरे लिए। मेरे नाम की फातिहा पढ़ ले, मैं भी उनके नाम की पढ़ती थी। और निकल यहाँ से। पापा जी एक बारी की बात समझ में नहीं आती। तुम ये क्या कर रहे हो? और उनसे क्यों बात कर रहे हो तुम? क्या लगती है तुम्हारी? बोलो क्या लगती है? सर आप इन्हें जानते हैं? जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। आप जानती हैं इसे? नहीं सर, पता नहीं कौन पागल है। लेकिन मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सर लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती। यहाँ पे खड़ी हुई थी, कब से मुझे देखी जा रहा था और फिर बात करने के लिए आ गया। मैंने कौन है? अरे इन जैसे 2 टके के लड़कों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इधर देख के क्या बात करो, मेरी तरफ देखकर बात करो, मेरी तरफ देखकर बात करो। अकेला समझा तुमने लड़की को? अकेला समझा तुमने लड़की को? बोलो। फरहाद मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने घटिया निकलोगे। तुम्हें तो उसी दिन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया था। सर माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अंदाजा नहीं था कि ये मैडम आपके साथ है। रहने दीजिए, खामखा मैडम का तमाशा बन जाएगा। अम्मी बीमार है, अंदर है, तो इलाज के लिए पैसे ही तो इसलिए मैडम से हेल्प मांगने के लिए आ गया। माँ का बहाना बनाकर मैडम की बड़ी फिक्र हो रही तुम्हें। सर छोड़ दें, जाने दे बेचारे को, क्या पता सच में उसकी माँ बीमार हो। मैं तो कहती हूँ मदद कर दे। और सर मेरी इज्जत का सवाल है, कोर्ट पुलिस अब नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा सर, मुझसे नहीं हो पाएगा। प्लीज जाने दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वहां से दफा हो जा समझे। गेट लॉस्ट। दफा हो जाओ। चलिए सर प्लीज। क्या बात है यार। You know what? I just can't seem to take my eyes off of you today. आज तो तुम कमाल की लग रही हो, पता है? और क्या ही बात है, आज जनाब का मूड बहुत रोमांटिक है। हाँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब जब कोई इतना खूबसूरत लगेगा तो दिल तो बहकेगा ही ना। और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा दिल बहुत गलत टाइम पे बहक जाता है? मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें पता है मेरा बस नहीं चल रहा है कि मैं इस वक्त को अपने दिल में कैद कर लूं। बस जी भर के तुम्हें ही देखता रहूं। कुछ पल होते हैं ना जिनमें जिंदगी भर का सुकून मिलता है। मैं हर पल तुम्हारे साथ वैसे ही गुजारना चाहती हूँ। हर लम्हा। Come on यार, अब इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? अरे बस, प्यार के गीत बाद में गाने से पहले मम्मी आए। लेट्स गो। हाय ये जालिम समाज। अच्छा सुनो ना, इधर आओ। सर जाने भी दीजिए, अपना मुंह ठीक कर लें आप। अरे आप जानते नहीं हो उसे मिस सहर। आप जानते हैं सर? जी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उसको। इस लड़के पर जितना भरोसा मैंने किया है शायद ही अपनी जिंदगी में किसी और पर किया, लेकिन इसने फ्रॉड किया मेरे साथ, मेरी कंपनी के साथ, मेरी फैमिली के साथ। कैसा फ्रॉड सर? अपनी किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में ये झूठ बोलकर शोरूम की गाड़ियां इस्तेमाल करता रहा। झूठ क्या बोलता था सर? कहता था कि मैं अपनी वालिदा को लेकर फिजियोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जबकि कहीं और चला जाता था। सर लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो सच में अपनी मोहब्बत के हाथों बहुत मजबूर है, इसलिए इतने बड़े बड़े झूठ बोलता। अरे मैं सब जानता हूँ मिस सहर। असल में
उसकी बीवी इसको यूज कर रही थी। उस लड़की ने शादीशुदा होने के बावजूद मेरे भाई मीसम को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया, तो इसलिए हमारी दौलत हथियाने के लिए। वो तो अल्लाह ने बड़ा करम किया, उस खुदा का मैं शुक्र जितना अदा करूं कम है कि उस लड़की की हकीकत हम पर वाजे हो गई और हम बाल बाल बच गए। Oh my God, sir, ये तो बहुत गलत बात है। और फिर क्या हुआ? फिर क्या, जब मीसम को उस लड़की की हकीकत के बारे में पता चला तो उसने क्या सर, क्या किया आपके भाई ने? उसने पूरी यूनिवर्सिटी में उस लड़की की सबके सामने इंसल्ट की, और ऐसी इंसल्ट की है उसके होश ठिकाने आ गए। चाचू एक बात तो बताएं। हाँ बोलो। आपके हनीमून के क्या प्लान्स हैं? कहाँ ले जा रहे हैं चाची को? टर्की या फिर पेरिस? जहाँ शिजा बोले। ओहो, क्या बात है चाची। वैसे मानना पड़ेगा, आपका जादू तो एक रात में ही चल गया, वरना चाचू किसी की बात मान ले इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल की बच्ची है, कुछ ज्यादा ज़बान नहीं चलने लगी तुम्हारी है। यकना शुद्ध दो शुद्ध, अब तुम्हारी खैर नहीं है मीसम। अच्छा मुझे बताओ, असद को फोन किया? कितनी देर हो रही है खाने पे जाने के लिए? आई थिंक मम्मी वो बिजी है, कॉल ही नहीं आंसर करे। मेरा ख्याल है कि हम रेस्टोरेंट निकलते हैं, असद डायरेक्टली आ जाएंगे। Alright, so let's go. Yes. What are we waiting for? बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। And you know what? उस लड़की का बाप एक नंबर का जुआरी था। उस लड़की ने हमसे झूठ पता क्या बोला कि मेरे फादर दुबई में किसी शेख की कंपनी के एमडी हैं। झूठ का जरा लेवल चेक करें आप। उफ। माय गॉड सर, यकीन ही नहीं आता कि इस किस्म की लड़कियां भी हो सकती हैं। अरे छोड़े मिस सर, बहुत ही खुदगर्ज और कमजोर लड़की थी, और बदबख्त भी, जिसने आप जैसे लोगों की कदर नहीं की। वैसे भी सर, आज तक कहीं पे भी कभी भी बेवफाई का नाम आया तो जिक्र मर्द का ही हुआ है। पहली बार किसी लड़की के बारे में सुन के ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया की हर औरत बेवफा हो गई। सर, हर कोई आपकी जैसा नहीं है। You know what? आपकी शराफत से पूरी दुनिया शरीफ नहीं हो जाती। ये शराफत पे क्या चीज? क्यों? नहीं सर, वो दरअसल मुझे मेरा एक दूर का रिश्तेदार याद आ गया, उसका नाम भी शराफत। नियाज भाई, वो जो तूने मेरे घर पे कहा था ना, सब सुन लिया था मैंने, और मुझे कोई एतराज भी नहीं, मगर एक शर्त है। कैसी शर्त? अरे भाई देखो, एक असूल है दुनिया का, पब्लिक जानती है, जब कोई चीज पसंद आ जाए ना तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। अब ऐसे बोलना कि अपने आप को बचाने के लिए बेटी का सौदा करने आया। अरे बुरे हालात में बेटे कहाँ काम आते हैं, बेटियां ही काम आती हैं। शराफत, जो कीमत तू बोलेगा ना मैं तुझे दूंगा, बस अपनी बीवी को राजी कर ले। अरे बीवी किस खेत की मूली है, दूंगा उसे तो। अगर शराफत ने जबान दे दी ना तो समझो बात पक्की। बस तुम पैसों का इंतजाम करो। कितने पैसे चाहिए तुझे? पूरे 40 नहीं, 50 लाख दिए। ये बात पक्की समझूं? एक बात सुन ले मेरी शराफत, ये मैंने अपने दिल की कीमत लगाई है। अगर मेरा दिल टूटा ना, तुझे तो क्या सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। अरे पेट्रोल हम लाके देंगे,
पता नहीं खाली पीली में ही ना बस ऊपर चढ़ जाते हो। बाप उसका मैं, अगर शराफत ने जबान दी है ना तो समझ बात पक्की। बस तू बारात लाने की तैयारी कर। तो फिर ठीक है, 50 लाख में से 20 लाख तेरे काट के 30 लाख तुझे दिए। मंजूर? मंजूर। आइए आइए प्लीज। थैंक यू। अच्छा जी, ऑलराइट। मैं ये कहना चाह रहा था कि वो असद भाई से तो पूछें कि कहाँ रह गए, पता करें। हाँ मैं कॉल करती हूँ। ओके वेन्यू। हाँ सुने ना, असद कहाँ है आप? मैं पहुंच रहा हूँ, बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके बाय। चलो ठीक है, ओके बस 15 मिनट में आ रहे हैं। अरे एक बात कहूँ? प्लीज प्लीज कहिए। आज आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं बदले में आपके लिए कुछ करूं। अगर आज आप लंच मेरे साथ कर लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिस सहर, असल में मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है। मैं क्या कहूँ सर, बस मैं तो इतना जानती हूँ, अगर आप आज हम गरीबों के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लेंगे तो एक दूसरे को जानने का मौका भी मिल जाएगा। प्लीज सर, इनकार मत करिएगा, मेरा दिल टूट जाए। चलिए, आप इतना कह रही हैं तो आपका दिल रख लेता हूँ। लेट्स गो। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस मेरे घर अच्छा शिजा, क्या खाओगी तुम? भाभी जो मीसम का है। ओहो, मम्मी देख रही है, जो मीसम कहे। अब कल को ये होगा, जो मीसम कहेगा वो ये खाएंगी और जो ये कहेंगी वो मीसम खाएगा। हाँ ऐसा होना चाहिए एंड आई लाइक इट। मम्मी आपके लिए क्या ऑर्डर करें? बेटा मेरे लिए तो कुछ हल्का फुल्का ही करना। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं कह रहा था कि डायनामाइट प्रॉन्स के साथ बारबेक्यू विंग्स भी होनी चाहिए। भाभी आपको क्या हुआ? मैंने कहा एक दफा फिर मैसेज करके बोल दूं असद को। कमाल सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। आपके जोक्स से तो सीरियसली पेट में दर्द कर दिया। थैंक गॉड सर, आपके आने से मेरी दोस्त के चेहरे पे स्माइल तो आ गई। सैलेड लीजिए ना सर। मैं लेता हूँ प्लीज। आप भी तो ज्वाइन करें हमारे साथ, प्लीज बैठिए। जी वो ऑफिस से कॉल आ गई थी, अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर ज्वाइन करूंगी। आप लोग खाए ना? हाँ जी। सुनो, सफर की दुआ पढ़ के जाना। हाँ हाँ सर। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं जानती हूँ कि आपकी शान के मुताबिक नहीं है ये खाना, लेकिन बहुत दिल से और खुलूस से बनाया है। मैं डाल देती हूँ। सर आई एम सॉरी, लेकिन ये मैं आपको नहीं दे सकती। इसमें नमक बहुत तेज होगा, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा। जी जी श्योर। सर एक मिनट, पहले दुआ मांग ले। ओह हाँ सॉरी, I'm सॉरी। या अल्लाह, जैसे तूने हमें ये रिस्क अता फरमाया है, वैसे ही किसी गरीब का भी पेट भर देना। खाइए ना सर,
ऐसे क्या देख रहे हैं? जी हाँ, शुरू करते हैं। आई मीन, आई एम सॉरी। मिस सहर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? अरे जी, क्यों नहीं, जरूर पूछिए। आपकी फैमिली कहाँ है? क्या मैंने कोई बहुत पर्सनल बात पूछ ली आपसे? नहीं सर, फैमिली तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफा होती है, और माँ बाप तो खुदा की सबसे बड़ी नेमत। लेकिन मेरा बाप एक अच्छा आदमी नहीं था। मैं हैदराबाद की रहने वाली थी। मेरी माँ एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, और मेरा बाप मेरी माँ की सारी तनख्वाह जुए और नशे में उड़ा देता था। मेरी माँ ने जैसे तैसे करके हमें पढ़ा लिखा तो दिया, अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, लेकिन फिर एक दिन मेरे बाप ने मेरी छोटी बहन को जुए में हार दिया। और ऐसे ही एक दिन खुद भी एक्सीडेंट में चल बसे। मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, और एक दिन वो भी मुझे छोड़ के चले गए। हमेशा के लिए। और मैं तन्हा रह गई। I'm so sorry. बेटा एक दफा फिर फोन करो असद को, फिर कहाँ रह गया? जी मैं करती हूँ। कुछ डिसाइड कर लिया? डिसाइड हो चुका है। Excuse me. हाँ सुने ना, बोलो। असद आप कहाँ रह गए? हम आपका वेट कर रहे हैं कब से। मैं एक दोस्त के साथ हूँ, पहुँच नहीं पाऊंगा। तुम लोग लंच एंजॉय करो, कंटिन्यू करो। चलो ओके। असद लेकिन हेलो, हमने पास्तास को टच ही नहीं किया। नहीं, but no pasta. नो पास्तास। ओके, नॉट टुडे। सो सैड, सो सैड। आप अपने सीने में इतने सारे गम छुपाए बैठी। अब तो सारे दर्द इस दिल में दफन हो चुके हैं सर। अब तो बस अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती हूँ। भाभी अब इधर आए। हाँ बस आई। क्या कह रहे हैं असद भाई? हाँ बस मम्मी वो 20 मिनट्स तक पहुंच जाएंगे। कह रहे आ रहा हूँ। ओहो, भाभी तो ऐसे खुश हो रही है जैसे असद भाई ऑफिस से नहीं दुबई से 5 साल बाद आ रहे हो। अब तो तुम भी शादीशुदा हो गई हो, पता चलेगा कि कैसे बीवियां शौहरों का वेट करती हैं और कितना प्यार करती हैं। अल्लाह मेरी दोनों बहुओं को हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे, सदा सुहागन रखे। आमीन। और इसी तरह आपको हमारे सर पे सलामत रखे। आमीन। अच्छा भाभी, ये डिसाइड करें कि आपको क्या खाना है। अब भाई तुम लोग कर लो बस ऑर्डर। हमने तो कर लिया है, लेकिन आप डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए और असद भाई को क्या पसंद है। हाँ भाई। नौकरी करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ। ये जॉब और आपका साथ मेरे लिए जन्नत की हवा की तरह है।
थैंक यू सो मच फॉर दिस सर। नहीं, इट्स ओके, यू वेलकम। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैंने भी आपको किन बातों में लगा दिया, खाना तो ठंडा हो गया होगा, मैं गर्म कर लिया। इट्स ओके, मैं खा लूंगा, मेरे लिए आई एम फाइन विद इट। ठीक है, आप प्लीज अभी निकालिए ना प्लीज। कैन आई हैव स्पून? प्लीज शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या डिसाइड किया? हाँ, तुम लोग ही ऑर्डर कर दो बस। हमने असद भाई के लिए सिजलिंग स्टेक किया था। हाँ, स्टेक और तो फिर भाभी के लिए भी वही कर लेते हैं। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी वेटर, इधर आए प्लीज, ऑर्डर ले लें। नफीसा, अरे जल्दी से इधर आ। अरे इधर तो आ मेरी जान, इधर तो आ। अरे आजा आजा, क्या बात है, डर क्यों रही है? क्या बात है, इतने खुश क्यों? अरे बात ही खुशी की है मेरी जान, अरीबा की शादी पक्की कर आ रहा हूं मैं। अरीबा की शादी? किससे? अरे किस्मत चमकेगी हमारी बेटी की किस्मत। वो तो अल्लाह का शुक्र है, नियाज भाई ने हाँ कर दी और मेरे सर का ताज बच गया। खुद को बचाने के चक्कर में शराफत, तुमने एक 50 साल बुढ़े के साथ मेरी बेटी का सौदा कर दिया। अरे पागल हो गई है क्या? बदले में पूरे 50 लाख भी तो मिल रहे हैं। जरा होश से काम ले, ऐसा दामाद कहां से मिलेगा तुझे? 50 लाख पर सारी जिंदगी मुनाफा खाएंगे हम। आप ही मेरी बात कान खोल के सुन ले शराफत, ये शादी नहीं हो सकती। और अगर आपने मुझसे जिद की ना तो हम दोनों जहर खा लेंगे। तू भी मेरी बात कान खोल के सुन ले। नियाज भाई को वहां कह दिया मैंने, ठीक है? आ रहे हैं वो निकाह पढ़वाने, उनके सामने कोई तमाशा वमाशा नहीं चाहता मैं। आराम से अपनी बच्ची को तैयार करो और इज्जत से उसे रुखसत करो। अरे बहुत पैसे वाला है वो, वरना एक बात तुझे बता दूं मैं, ये काम मैं अकेले भी कर सकता हूँ। अरे महारानी बनकर राज करेगी तेरी बेटी, जरा सोच तो सही। क्या हो गया तुम्हें सुने ना? नीचे भी तुम्हें मैं मम्मी के सामने बोल चुका हूं कि ऑफिस के दोस्तों के साथ था, फिर भी तुम इस तरह ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो इतना? मुझे क्या पता था कि तुम लोगों ने लंच प्लान किया हुआ? आपको पता है असद, मेरी कितनी ह्यूमिलेशन हुई आपके फोन पे मना करने से। हजारों मर्तबा बता चुका मैं तुमको। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन में था मैं। सिकंदर भाई भी थे आपके साथ? अच्छा, तो अब तुम मुझ पर शक कर रही हो, है ना? तुम्हारी सोच के मुताबिक सिकंदर के अब हर डील में मेरे साथ होगा। I'm sure तुमने उसको भी कॉल कर ली होगी, है ना? है ना? तुम्हारी इत्तला के लिए हर जगह सिकंदर गया हुआ है 2 हफ्ते के लिए दुबई। सुनैना, for God's sake, I'm tired. मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो, सुबह फिर मीटिंग में जाना है मुझको। कुछ तो ख्याल कर लो मेरा प्लीज। इस घर के लिए कमाता हूं, तुम लोगों के लिए काम करता हूं, अकेला बिजनेस संभाल रहा हूं मैं। किसके लिए? तुम लोगों के लिए ना। ये पैसा मेरी अय्याशों पे खर्च नहीं होता। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि शौहर को शरीफ नहीं होना चाहिए, वरना तो सारी जिंदगी गुलामों की तरह जवाब ही देता रह जाएगा।
प्लीज ये नेगेटिव वाइब्स देना बंद करो, सो जाओ। अम्मी बस भी करें, क्यों रो रो के खुद को हल्का कर रही हैं? मुझे अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो सिर्फ आपकी। मैंने आज नहीं तो कल इस घर से चले जाना है। मेरी फिक्र नहीं करो अनीबा, अपने मुस्तकबिल का सोचो। मैंने आज नहीं तो कल मर ही जाना है ना। माँ तो है ही कुर्बानियों का नाम। मैं अल्लाह ना करे आपको मुझ पर कुर्बान होना पड़े। और तो कोई हल नहीं है ना बेटे। कल तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी करा रहा है, इससे पहले कि उस बुढ़े से तुम्हारी शादी करते हैं मुझे मर ही जाना चाहिए। अम्मी बस अब कुछ और मत कहिएगा। जिंदगी में कुछ बातें कही नहीं सही भी जाती हैं। इसे हार नहीं मानूंगी मैं। उठो रिबा, चलो मेरे साथ। नहीं कहा, इससे पहले कि तुम्हारा बाप उस बुड्ढे के साथ बारात लेकर आए, तुम निकलो इस घर से, चलो मेरे साथ। कौन है भाई? कौन? समीना। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसे कैसे मुंह उठाकर चली आई मेरे घर में? जुर्रत कैसी हुई तुम्हें यहाँ आने की? निकलो यहाँ से। नहीं वो शराफत मेरी बच्ची को बेच रहा है समीना। हमारे पास आपके अलावा कोई और पनाहगाह नहीं है, हमें यहाँ से ना निकाले। बस कर दो ये तमाशे। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। तुम्हें अपनी बहन कहते हो मुझे शर्म आ रही है। पता नहीं किस मट्टी की बनी हुई हो। एक बेटी ने कम जख्म दिए जो दूसरी का फसाना लेके पहुंच गई हो। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा होगा ना तो उस दिन मुझे सुकून मिलेगा। खुदा का वास्ता मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ समीना, इस वक्त हमें यहाँ से ना निकाले, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। मेरी बेटी की हालत देखी है तुमने? जिंदा लाश बन के रह गया है सिर्फ तुम्हारी बेटी की वजह से। नौकरी छूट गई है उसकी, दर दर की ठोकरें खा रहा है। तुम्हें तो मरे हुए का सब्र आ गया ना, लेकिन मैं जिंदा का कैसे सब्र करूं? हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे साथ, खुदा के वास्ते अपने शराफत के करतूतों और झंझटों से मेरे घर को दूर ही रखो। और तुम्हारे लिए अब मेरे पास कुछ भी न बचा, न रिश्ता, न पनाहगाह और न घर। मैं अपनी बच्ची को लेके कहाँ जाऊँ समीना? इस तरह मत धुतकारे हमें। जहन्नुम में जाओ मेरी बला से। तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। हमारी खुशियों को गरन लगाना बंद करो। अपनों से खाए हुए जख्म अपने कभी नहीं भर सकते। निकलो यहाँ से, चलो दफा दफा। निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। आज तो सच में बहुत मजा आया। ऐसा उल्लू बनाया है असद को कि पूरी रात करवटें बदलता रहे। अब देखना ये है कि असद साहब की ये करवटें कब बेचैन मोहब्बत में बदलती है। बेचैन तो मैं उसे कर चुकी हूँ, अब तो बस उसका चैन छीनना बाकी। मजा तो तब आएगा जब तुम सच में असद साहब की महबूबा बनोगी। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि महबूबा तो मैं सिर्फ मीसम की ही रहना चाहती हूँ। और असद की बीबी। मैं असद की बीबी बनूं क्योंकि मैं उसकी जायदाद में बराबर की हकदार बनना चाहती हूँ। करोड़ों की जायदाद बोलो, करोड़ों की। करोड़ों। मीसा मुझे अपना पासवर्ड देना। क्यों? पासवर्ड क्यों चाहिए तुम्हें? पासवर्ड ही मांगा है, तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हारी जान मांग ली हो। शिजा, लाइफ में कुछ चीजें बहुत पर्सनल होती हैं, ओके? नहीं,
मियाँ बीवी के दरमियान कुछ भी पर्सनल नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें पर्सनल होती हैं। अब देखो, मैंने तुमसे कभी तुम्हारा फोन मांगा है, पासवर्ड पूछा है? हाँ तो ये लो मेरा फोन, ले लो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कम ऑन शिजा, रिश्तों में भरोसा होना चाहिए। 4 लफ्जों के पासवर्ड से भरोसे कायम नहीं होते। और लाओ मुझे मेरा फोन दो, सुबह मुझे जल्दी जाना है काम पे। अजीब यार, पासवर्ड। सो जाओ। चलो भाई, असद तो मेरी दिन की कहानी था, अब मैं अपनी ही रात की कहानी पे आने लगी हूँ। मतलब मीसम को कॉल करूंगी और क्या। अब देखो ना, असद को तो मैंने बेचैन कर दिया, मीसम को कैसे चैन की नींद सोने दे सकती हूँ। किसकी कॉल थी? दानिश कॉल करा था। वो नाइट मैचेस चल रहे हैं ना, तो शायद मुझे बुलाने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया। कौन जाएगा रात को इस वक्त। खैर तुम ही सो जाओ, टेंशन नहीं लो। It's urgent. Call me, please. I beg you.